सोचो, एक टाइम था जब घर में इन्वेस्ट करने का मतलब था गोल्ड लेना, एफडी करवाना या इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराना। आज उसी घर में सेम डाइनिंग टेबल पर जेनजी बोल रहे हैं, डैड एसआईपी स्टार्ट कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। बस यही मोमेंट, ये रोल रिवर्सल इंडिया के फाइनेंशियल बिहेवियर को साइलेंटली रीशेप कर रहा है। 1997 के बाद बॉर्न ये जनरेशन जेन जी अब सिर्फ ब्रांड्स नहीं, अपने बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स भी इन्फ्लुएंस कर रही है। NSE के डेटा के मुताबिक अंडर 25 इन्वेस्टर्स पिछले 2 साल में डबल हो गई हैं। मतलब अब जेन जी एक्टिवली इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट ले रही है। डिलॉयट का एक सर्वे कहता है 65% जेन जीज चाहती है कि वो 25 साल से पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए। एम्बिशन तो हाई है, पर 40% एडमिट करते हैं कि सैलरी एंड ऑफ द मंथ नहीं, मिडल ऑफ द मंथ तक ही टिकती है। ट्रैवल, गैजेट्स, कैफेज और एक्सपीरियंसेस सब लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए। और जब बाय नाउ पे लेटर एप्स और क्रेडिट कार्ड्स इतने इजीली मिलते हैं, तो स्पेंडिंग और सेविंग के बीच की लाइन अब थिन लाइन होती जा रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेन जी सिर्फ अपना नहीं, अपने पीयर ग्रुप और फैमिली के इन्वेस्टिंग हैबिट्स भी शेप कर रही है। ऑफिस, कॉलेज या इवन वीकेंड गेट टुगेदर्स में रिसर्च कॉल्स, म्यूचुअल फंड पिक्स और साइड हसलर्स कॉमन बातें बन गई हैं। पहली बार फाइनेंस अब बोरिंग नहीं, एक सोशल टॉपिक बन गया है। फिर भी एक बात क्लियर है, ये जनरेशन रिस्क लेना जानती है, टेक समझती है और एथिकल और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। बस एक चैलेंज है, पेशेंस थोड़ा कम है, सब कुछ अभी चाहिए। और यहीं पर छुपी है एक वार्निंग। ET वेल्थ के सर्वे के मुताबिक 30% जेन जी इन्वेस्टर्स ने किसी इन्फ्लुएंसर के सजेशन पर स्टॉक खरीद लिया बिना अपनी रिसर्च के। इंफॉर्मेशन मिल रही है पर कन्विक्शन अभी बिल्ड हो रहा है। पर एक बात याद रखनी चाहिए, यही जनरेशन अगले 10 साल में इंडिया के मार्केट्स, स्टार्टअप्स और इकोनॉमी को ड्राइव करेगी। तो अगर उनकी फाइनेंशियल थिंकिंग डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड हुई तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और मजबूत बनेगी। जेन जी ने फाइनेंस को सीरियस बनाया है, पर फाइनेंस को ट्रेंडिंग भी बना दिया है। They are not just saving for security, they are investing for freedom. बस जरूरत है बैलेंस की, फ्रीडम और फाइनेंशियल फोरसाइट के बीच। जो सही फाइनेंशियल सोच रखेंगे वही असली वेल्थ बना पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो समझ के इन्वेस्ट करते हैं। फॉलो फिनटॉक फॉर मोर सच इनसाइट्स।